सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति अब की बार 16 जुलाई को है। इस दिन सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क संक्रांति का धार्मिक महत्व बहुत खास माना जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं और फिर मकर संक्रांति तक इसी अवस्था में रहते हैं। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने और दान पुण्य के कार्य करने का भी खास महत्व शास्त्रों में माना गया है। हिंदू धर्म में संक्रांति का मुहूर्त सूर्य की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने और पवित्र नदी में स्नान करने से आपके सारे कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं और आपके घर में सुख शांति बढ़ती है। आइए जानते हैं कर्क संक्रांति पूजा की तिथि, शुभ मुहूर्त और अन्य खास बातें। कर्क संक्रांति के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। कर्क संक्रांति के दिन से आरंभ होकर एकादशी के दिन तक लगातार भगवान विष्णु की पूजा जारी रहती है। कर्क संक्रांति के दिन से भगवान विष्णु निद्रा में लीन हो जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से सभी देवता और भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए शयन करने चले जाते हैं। कर्क संक्रांति को उत्तरायण काल का अंत माना जाता है, क्योंकि सूर्य 6 महीने के लिए उत्तरायण और 6 महीने के लिए दक्षिणायन में रहते हैं। कर्क संक्रांति से दक्षिणायन की शुरुआत होती है, जो मकर संक्रांति तक चलती है। दक्षिणायन के समय रातें लंबी होना शुरू हो जाती है और दिन छोटे होने लग जाते हैं। इस दौरान वर्षा, शरद, हेमंत ये तीनों ऋतुएं आती है। दक्षिणायन में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर झुकाव के साथ गति करता है। सूर्य जब मकर से मिथुन राशि में भ्रमण करते हैं तब उस अंतराल को उत्तरायण कहते हैं, और जब सूर्य कर्क से धनु राशि तक भ्रमण करते हैं तब उसे दक्षिणायन कहते हैं। कर्क संक्रांति से मानसून की शुरुआत हो जाती है और चारों तरफ हरियाली बनी रहती है। दक्षिणायन के 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता और इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कर्क संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से सभी रोग और दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कर्क संक्रांति पर आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य चालीसा और सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। साथ ही पितरों के नाम का दान करने से पितर आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में प्रेम बना रहता है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार कर्क संक्रांति 16 जुलाई को है। सूर्य सुबह 11:29 पर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क संक्रांति पर अब की बार साध्य योग, शुभ योग और रवि योग का संयोग बना है। इस शुभ मुहूर्त में सूर्य देव की पूजा करने से विशेष लाभ होता है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है और आपका शरीर निरोगी रहता है। कर्क संक्रांति का धार्मिक महत्व। कर्क संक्रांति के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना और उन्हें वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने और व्रत रखने का भी खास महत्व होता है। कर्क संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही पाप कम होते हैं। कुछ स्थानों पर इस दिन रथ यात्रा का त्योहार भी मनाया जाता है। कर्क संक्रांति पर काले तिल बहते जल में प्रवाहित करने चाहिए और साथ ही इस दिन काले तिल का दान भी करना चाहिए। इस दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनकी प्रिय वस्तुएं ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। आपके पूर्वज आपको सदैव खुशहाल और संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए ज्योतिष वर्ष के साथ।